बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हम कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडाइसेस बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड पर काम देख रहे थे। आपको बताया था कि रेशियो टू ट्रेंड मेथड को हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं, एक को केस वन और दूसरे को केस टू कह देते हैं। इन दोनों केसेस में डिफरेंस जानने के लिए आपको इससे पहले के दो लेक्चर्स देखना ज़रूरी है। ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये इससे पहले लेक्चर का पेज है, और इस पेज के ऊपर जो काम किया गया है ये केस नंबर 2 से मुतालिक है। ये काम जब हमने देखा है इससे पहले लेक्चर में, तो आपको एंड पर बताया गया था, लेक्चर के एंड पर ये बात हुई थी कि केस नंबर 2 में जो स्टेटमेंट दी जाती है उस के अंदर एक तो ये लिखा होता है कि फिट अ लीनियर ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस, लेकिन आगे जो विद ओरिजिन वाली बात है, ये ओरिजिन की जो टाइम है ये दो तरह के टाइम है। एक टाइम किसी साल का मिड है और दूसरा टाइम किसी साल का स्टार्ट है। ये मिड पर ओरिजिन का आ जाना या साल के स्टार्ट में ओरिजिन का आ जाना, ये दो बातें हैं। इन दो डिफरेंट टाइम ऑफ ओरिजिन की वजह से ही हम कहते हैं कि केस नंबर 2 में हमारे सामने दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। बाकी सारी स्टेटमेंट तो सेम होगी। अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन जो हमने इस पहले लेक्चर में देखा, अभी आप देखिएगा कि इन दोनों की स्टेटमेंट तकरीबन सेम होगी, जस्ट डिफरेंस आ जाएगा ओरिजिन की डेट के ऊपर। आगे यूनिट ऑफ एक्स इसका मसला नहीं होगा, ये 1 ईयर या हाफ ईयर ये तो बात चलती रहती है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना ओरिजिन एट जुलाई 1, तो आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जुलाई 1 और जून 30 ये वो दो तारीखें हैं जो किसी ईयर का मिड होते हैं। तो जुलाई 1 जिस ईयर पर आपको ओरिजिन लेने को कहें, ओरिजिन आपको जुलाई 1 जिस ईयर का कहें, हम कहेंगे कि उस ईयर के मिड में ओरिजिन लेने को कहा जा रहा है। तो क्योंकि अभी जुलाई 1 1950 की है, इट मीन्स कि आपको ओरिजिन 1950 के मिड में लेना है, लिहाजा आपने 1950 के सामने एक्स कॉलम में 0 लिखना है। ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 3 लिखते रहेंगे जितने ईयर होंगे उनके हिसाब से। अब जो आप काम देखेंगे उधर ये होगा कि ओरिजिन ईयर के मिड में नहीं होगा बल्कि किसी ईयर के स्टार्ट पर हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो काम ये आपने देखा है इससे पहले लेक्चर में, उसको ज़रा दोबारा देख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आने वाले काम में ज़्यादा काम ऐसा ही होगा जो आपने इससे पहले लेक्चर में देख लिया है, यानी दोनों में कॉमन काम है। तो मैं ये करूँगा कि जो डिफरेंट चीज़ है वो मैं यहाँ बताऊँगा, जो कॉमन वर्क है वो फिर आप खुद ही करेंगे। देखिए अभी बात हो रही थी कि ओरिजिन किसी साल के मिड में आना या किसी साल के एंड पर आना। मिड की बात हो चुकी, लेकिन किसी साल के जब ओरिजिन स्टार्ट में आ रहा होता है, तो अब आप सोचिए कि जब एक साल का स्टार्ट हो रहा होता है तो उसी टाइम पर उससे पहले के साल का एंड भी हो रहा होता है। तो ओरिजिन को सिर्फ ये कह देना कि ये साल के एंड पर है, ये बात भी मुकम्मल नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ओरिजिन का किसी साल के स्टार्ट में आना और किसी और साल के एंड पर आना। क्योंकि जब किसी एक साल की जब पहला दिन आता है तो उसी टाइम पर उससे पहले के साल का एंड हो रहा होता है, या एक साल का जब एंड हो रहा होता है, एक साल का जो आखिरी दिन आता है, तो फ़ौरन अगले दिन एक नया साल स्टार्ट हो रहा होता है। तो किसी साल के मिड में जब आप ओरिजिन कह रहे होते हैं ना, तो उधर तो मिड ही कहा जाता है, लेकिन किसी साल के स्टार्ट में ओरिजिन का कहना ये मुकम्मल नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन का किसी साल के स्टार्ट में आना और किसी और साल के एंड पर आना, ये हमारा एक केस है। ये काम अब हम देखते हैं, लेकिन ये तरह जो काम किया हुआ है उसको थोड़ा फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेटा होता है ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज। हम एनुअल एवरेजेस मालूम करते हैं, फर्स्ट एनुअल के सामने जो 4 वैल्यूज़ होती हैं उनकी एवरेज लेकर यहाँ लिखते हैं, और बाकी ईयर की भी 4 वैल्यूज़ होती हैं उनकी एवरेज लेकर लिखिए, उनको वाई का नाम दीजिए। वाई की वजाहत करना ज़रूरी है, वाई डिनोट एनुअल एवरेजेस। ये जो आने वाला काम होगा उधर मैंने वाई डिनोट एनुअल एवरेज की लाइन वहाँ मिस हो गई है, तो आपने ये लाइन जो भी आप काम देखेंगे वहाँ यूज़ करनी है, यानी पेपर में इसको लिखिए। अब ये जी वाई कॉलम भी बनाएंगे, नीचे ए बी के फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ये जो नीचे 4 लाइनें हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल होगा। नीचे जो ट्रेंड वैल्यूज़ निकालते हैं इस टेबल में, ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, और आगे भी जो काम किया गया था ये टेबल भी हम बनाएंगे, यानी सारा काम कॉमन है, जस्ट एक्स कॉलम को बनाने का तरीका ये नया है।
अगर एक्स कॉलम आपको बनाना आ जाए तो बाकी सारा काम ऐसा ही है। आगे आपको एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉलम बनाने हैं और ये सम्स हासिल करके सारा काम आगे ऐसे ही करना है जो आप पहले इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक्स कॉलम की, जो एक डिफरेंट काम है, जो नया काम है। इसको देखने से पहले ये ज़रा देखिए, हमारे पास पेपर का क्वेश्चन है, इसमें 4 ईयर हैं और जो डेटा की वैल्यूज़ हैं ये क्वार्टरली वैल्यूज़ हैं। हमें पार्ट 1 में ये कहा गया है कि फिट अ लीनियर ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस। ये तो हम करते रहे हैं पहले भी कि लीनियर ट्रेंड यानी कि ये इक्वेशन यूज़ करनी है वाई हैट वाली, फिर एनुअल एवरेजेस कही जा रही हैं। तो एनुअल एवरेजेस की वजह से आपने फर्स्ट एनुअल 2000 है, उसकी 4 वैल्यूज़ हैं, इनकी एवरेज लीजिए। नेक्स्ट जो ईयर है, ये नेक्स्ट एनुअल 2001 है, इसकी भी 4 वैल्यूज़ हैं, इनकी भी एवरेज लीजिए। यानी ये जो 4 ईयर है, इन 4 ईयर की एनुअल एवरेज लीजिए। यानी इन सारे ही ईयर की 4 वैल्यूज़ हैं, तो इन जिस ईयर की जो 4 वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज लीजिए और उनको उनके सामने यहाँ लिख दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से जब जो भी आपने यहाँ पर किया था कि ईयर के सामने की 4 वैल्यूज़ की एवरेज देकर यहाँ लिखा। अब 2000 की 4 वैल्यूज़ की एवरेज आती है 119, लिहाजा मैंने इसको 2000 के सामने 119 लिख दिया। सिमिलरली बाकी जो ईयर है नीचे 2001, इसकी 4 वैल्यूज़ की एवरेज जो आएगी वो आएगी जी 128.25, ये सब ले देनी है। मैंने यहाँ पर इस टेबल में डेटा की जो वैल्यूज़ हैं इनको दोबारा नहीं लिखा है। तो पेपर में टाइम हो तो आप इन वैल्यूज़ को साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे ने इनको नहीं भी लिखा, यानी ईयर के साथ ही मैंने ये किया है कि वाई कॉलम, जो वाई कॉलम यहाँ बनता है, मैंने ईयर के साथ वाई कॉलम बना दिया, दरमियान का डेटा नहीं लिखा। सोल्यूशन के अंदर मैंने जस्ट ईयर और वाई कॉलम बना दिए हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि ये जो वाई है इसको यहाँ शुरू में लिखिए कि वाई डिनोट्स एनुअल एवरेजेस। अब एक्स कॉलम बनाते हैं, एक्स कॉलम की बात करते हैं। लेकिन एक्स कॉलम बनाने में आपको पता है कि हमें ये दो बातें देखनी होती हैं, एक ओरिजिन और दूसरी ये यूनिट ऑफ एक्स। ओरिजिन ज़रा पढ़िए, ये नई बात है हमारे सामने। ओरिजिन एट जनवरी 1 2002। जनवरी आपको पता है जनवरी 1 होती है साल का पहला दिन। तो यहाँ पर हमें जो कहा गया है कि जनवरी 1 2002 की है, लिहाजा हम ये बोलेंगे कि ओरिजिन हमारा 2002 के स्टार्ट में है। लेकिन इस केस में जब ओरिजिन किसी साल के स्टार्ट में हो तो याद रखिए कि ओरिजिन का ताल्लुक सिर्फ एक साल के साथ नहीं है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ओरिजिन क्योंकि 2002 के स्टार्ट में हो रही है, लिहाजा ओरिजिन का ताल्लुक सिर्फ 2002 के साथ है, लेकिन ये वो पेपर में सिर्फ एक ईयर लिखेंगे। आपको सिर्फ ये कहेंगे जी कि किसी वो एक साल लिख देंगे सरासा 2002 की तरह और कह देंगे थे कि इसके स्टार्ट में ओरिजिन लीजिए। लेकिन अब आपने वहीं पर रुकना है और आपने अपने आप को अज्यूम करें कि आप इस डेट पर मौजूद हैं, यानी आप जनवरी 1 2002 पर मौजूद हैं। तो आपने सोचना है कि हमने इस पर ओरिजिन लेना है। तो अब आप सोचेंगे कि इस डेट पर जो ओरिजिन लेना है, उस ओरिजिन से कौन से ईयर का स्टार्ट हो रहा है और कौन से ईयर का एंड हो रहा है, क्योंकि जब 2002 का स्टार्ट हो रहा है तो उसी टाइम पर 2001 एंड हो रहा होता है। तो दो वर्ड याद रखिए, यहाँ पर ओरिजिन का ताल्लुक स्टार्ट और एंड के साथ है। तो स्टार्ट किस ईयर का हो रहा है वो भी देखिए और एंड किस ईयर का हो रहा है उसको भी देखिए। ये अब आपको खुद ही सोचना होगा क्योंकि ये ईयर बदलते रहते हैं, लेकिन ये डेट जनवरी 1 ही रहती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि 2002 का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड किसका हो रहा है 2001 का। ये ऊपर देख लीजिए कि 2002 है, इससे ऊपर 2001 है। तो जब 2002 स्टार्ट होगी तो उसी टाइम पर 2001 की एंडिंग हो रही होगी। तो हमने ओरिजिन का ताल्लुक देखना है कि ओरिजिन से कौन सा ईयर एंड हो रहा है और कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये लाजमी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर 2002 और 2002 की स्टार्ट और 2001 की एंडिंग होती है, लिहाजा इन दोनों ईयर का यूज़ करना है अपने इस एक्स कॉलम को बनाने में। यानी अपने एक्स कॉलम को बनाने का स्टार्ट आपने 2001 और 2002 से लेना है। ये करेंगे कि जिस ईयर की एंडिंग यानी 2001 की एंडिंग हो रही है ओरिजिन के ऊपर, इसके सामने आप माइनस ले लीजिए और 2002 स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा सामने आप प्लस ले लीजिए। अब जब पहला माइनस और प्लस का साइन आप लगा लेंगे तो अब माइनस से ऊपर की तरफ सारे माइनस का साइन लगाइए और प्लस से नीचे की तरफ प्लस के साइन यूज़ कीजिए। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ये लाजमी नहीं है कि ऊपर हमेशा माइनस के और नीचे प्लस के साइन लगाए जाए। हमने अपना एक माइंड बनाना है, हमें अपना एक जहन बना लेना है कि भाई हमने ये करना है कि हमने जिस ईयर की एंडिंग ओरिजिन पर होती है उसके सामने माइनस और ऊपर माइनस से लेनी है, और जिस ईयर की स्टार्ट है उसके सामने प्लस और आगे नीचे प्लस से लेनी है। ये हमने अपना एक आसानी के लिए करना है, वरना हम यहाँ ऊपर माइनस की जगह प्लस भी ले सकते हैं और नीचे प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन होगी। तो आसानी इसी में होती है कि हम एक माइंड बनाएं कि हमने
ऊपर माइनस के साइन और नीचे प्लस के साइन लेने हैं। फिर यह कि माइनस प्लस का साइन तो पता चल गए कि कौन से ईयर से प्लस और कौन से ईयर से माइनस के साइन लेने स्टार्ट किए हैं। लेकिन ये 0.5 और 1.5 ये कहाँ से पता चलेंगे? ये जब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 1 ईयर लीजिए, तो उस क्वेश्चन में आपने जो सबसे पहला माइनस का साइन है उसके साथ 0.5 और सबसे पहले प्लस के साथ 0.5 लिख देना है। फिर ऊपर की तरफ आप 1 का गैप चलाएंगे, 0.5 से ऊपर आएगी -1.5, फिर उससे ऊपर -2.5, और जितने ईयर होंगे उस हिसाब से वैल्यूज़ एक एक के गैप से चलती रहेंगी, और नीचे की तरफ भी 1 के गैप से नीचे वैल्यूज़ आती रहेंगी प्लस के साइन के साथ। जब एक्स कॉलम आप बना लेंगे, ये एक्स कॉलम बनाना ही नया काम था। अब यह है कि नया एक्स स्क्वायर ऐसे कॉलम ये बनाते हैं, ए बी के फार्मूले यूज़ करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। ये 4 लाइंस ये पहले भी बताई हैं। ये जो चेंज इन एक्स फॉर 1 ईयर ये ऐसे लिखेंगे, इक्वल के साथ 1 ये ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि एक्स की 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़, आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को देख लीजिए कीजिए, इस पर आसानी होती है। 0.5 में और 1.5 में 1 का गैप है, लिहाजा यहाँ पर इक्वल के साथ 1 आ रही है। बाकी ये बताया था कि 1 ईयर का मतलब होता है 4 क्वार्टर, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, लिहाजा आप 1 ईयर के बजाय 4 क्वार्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ से बहरहाल आप ये लाइनें प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए, इन पर हमने काफ़ी बात की है। हमारा मकसद होता है हाफ क्वार्टर इज़ इक्वल टू 1/8 ये मालूम करना। अब जो हाफ क्वार्टर की वैल्यू आएगी 1/8, ये 1/8 आपने ये करना है कि इसको अपनी इक्वेशन में एक्स की जगह पर एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ पुट करना है। ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो जब आप -1/8 पुट करेंगे तो आपको -1/8 जब सॉल्व होगी तो वाई हैट का आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा 129.48। वो आपने यहाँ पर लिखना है, फोर्थ क्वार्टर पर लिखना है 2001 के। फिर आपने +1/8 यहाँ एक्स की जगह पुट करनी है, तो आपको आंसर मिलेगा 131, यानी +1/8 यहाँ पुट करेंगे, वो सॉल्व होगा इनके साथ, तो आपको वाई हैट का आंसर मिलेगा 131.27। वो आपने लिखना है जी 2002 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने। ये सबसे पहले हम अपने काम का स्टार्ट लेंगे। अब यह है कि ये हमने यहाँ क्यों लिखे हैं, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर पर ये वैल्यूज़ क्यों लिखी हैं हमने। देखिए फोर्थ क्वार्टर तो 2000 का भी था और 2002 का भी फोर्थ क्वार्टर था। हमने फोर्थ क्वार्टर 2001 का क्यों लिया और फर्स्ट क्वार्टर 2002 का क्यों लिया, ये बात अब हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो काम हम पहले देख चुके हैं उस पर बात कर लें कि हमने ये लेना है कि इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको पहले बताया था कि जो भी डिफरेंस आए वो आप बड़ी वैल्यू की साइड पर उसको प्लस करते रहिए। बड़ी वैल्यू 131 है, इसकी साइड पर यानी नेक्स्ट सेल में वो उस डिफरेंस को ऐड कीजिए, एक वैल्यू मिलेगी, फिर उस वैल्यू में डिफरेंस को दोबारा ऐड कीजिए, आगे वैल्यू मिलेगी, फिर ऐड करिए, यहाँ पर आएंगे, फिर ऐड करेंगे डिफरेंस को तो नीचे के सेल की वैल्यू मिल जाएगी और आगे चलते रहेंगे। और डिफरेंस जो होगा इन दोनों का उसको 129 में बैक साइड पर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 129 छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू की साइड पर चीज़ों को माइनस करना है। तो 1 to 9 से आप माइनस करते रहेंगे एक एक सेल के हिसाब से, तो आप करते करते यहाँ तक आएंगे जब फर्स्ट क्वार्टर पे 2001 के, तो इस फर्स्ट क्वार्टर से पहले का क्वार्टर होता है 2000 का फोर्थ क्वार्टर। फिर यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे तो आपको इस क्वार्टर की वैल्यू मिलेगी, और फिर आप वही डिफरेंस माइनस करते रहेंगे और इस तरह से ये टेबल बन जाएगा। ये जो टेबल है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका नाम होगा ट्रेंड वैल्यूज़। और इस टेबल का रोल वही है जो इससे पहले लेक्चर के अंदर इस टेबल का रोल था। इस टेबल का रोल क्या था जी, कि आपने जो आपका जो ओरिजिनल डेटा था, इस ओरिजिनल डेटा की वैल्यूज़ को एक एक करके डिवाइड किया था इन वैल्यूज से और 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको फिर ये टेबल मिल गया था। तो यही काम अभी आपने यहाँ पर भी करना है। लेकिन क्योंकि मैंने ये किया है कि मैंने ओरिजिनल डेटा को यूँ नहीं लिखा है, मैंने जस्ट ईयर के साथ वाई कॉलम बना दिया है, लेकिन ओरिजिनल डेटा जो है क्योंकि ये इस पेज पे नज़र आ रहा है, तो ये ओरिजिनल डेटा है जी। इन वैल्यूज़ को आपने ऊपर रखना है और डिवाइड किससे करना है, इस टेबल में आने वाली जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज से हम उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया टेबल मिलेगा। और वो टेबल किस तरह का होगा, वो इस हमारे लास्ट टेबल की तरह होगा। ये टेबल हमने इस पहले लेक्चर में बनाया भी है, तो उसको देख लीजिए। फिर आपने ये क्वार्टर वाइज मीन लेने हैं और उनके टोटल करने हैं, वो सारा काम आप देखिए, ये काम कॉमन है। बाकी है कि अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई हमने जो बात अभी रोकी थी आधे में कि हमने ये फोर्थ क्वार्टर से स्टार्ट क्यों लिया और यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर से, यानी फोर्थ क्वार्टर के सामने, यानी जब -1/8 पुट की है तो वाई हैट जो मिली थी वो यहाँ फोर्थ क्वार्टर में क्यों रखी है, और +1/8 जब पुट किया तो उसको +1/8 में जो वाई हैट मिली है उसको यहाँ फर्स्ट क्वार्टर पे क्यों रखा है। उसकी वजह बहरहाल ओरिजिन का टाइम ही है। एक बात तो यह है
कि ओरिजिन के टाइम की वजह से ही हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है। अभी मैं आपको कह रहा था, काफ़ी टाइम बात होती रही है, कि ओरिजिन को देखिए, ओरिजिन किस ईयर के स्टार्ट पर है। ओरिजिन 2002 के स्टार्ट पर है और 2002 का स्टार्ट होता है 2002 के फर्स्ट क्वार्टर से। लिहाजा आपने यहाँ पर 2002 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने पहले वैल्यू निकाली है और +1 और 8 की वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर के सामने निकालनी है हमेशा। फिर यहाँ पर ही रुक कर आपको बताया था कि भाई 2002 तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड कौन सा ईयर हो रहा है? एंड हो रहा है 2001, और 2001 की एंडिंग जो होती है वो जाहिर बात है उसके फोर्थ क्वार्टर पर होती है। लिहाजा हमने 2001 के फोर्थ क्वार्टर पर वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू कौन सी होती है? ये -1 और 8 की वैल्यू ही हमेशा होती है। यानी इस मेथड के अंदर हमेशा -1 और 8 की वैल्यू पुट करने से जो वाई हैड मिलती है वो हमेशा फोर्थ क्वार्टर में ही आती है, और +1 और 8 पुट करने से जो वाई हैड मिलती है वो हमेशा फर्स्ट क्वार्टर के सामने ही आती है। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर वो बात है कि आप डिफरेंस लेकर आगे काम चलाएंगे। तो ये काम अब आपने खुद करना है जी। बाकी ये है कि इधर बात सुन लें कि ये -1 और 8 यहाँ पुट की है और +1 और 8 पुट क्यों की है, ये अगर किसी को समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ तक हमारा ये काफ़ी है। देखें, ये हाफ क्वार्टर की वैल्यू 1 और 8 है। अभी आपको ये अभी आप बात हुई है कि ओरिजिन हमारा जनवरी 1 2002 के ऊपर है, हमारे पास ये 4 ईयर है। तो इन 4 ईयर में आपने अपनी डेट देखनी है कि ये क्वार्टर वाइज या दिनों के हिसाब से ये कब बनता है। तो इनमें बाकी ईयर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ईयर सिर्फ वो देखने हैं जिन ईयर पर ओरिजिन का एंड, और वो ईयर देखना है जिसका एंड ओरिजिन पर होता है और जिस ईयर का स्टार्ट ओरिजिन से होता है। वो 2 ईयर ही आप देखिए, उनसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डेट कब बनती है। तो अभी बताया है कि स्टार्ट होता है 2002 का और एंड होता है 2001 का। मैंने ये दोनों ईयर यहाँ अलग पेज पर लिखे हैं। 2001 का एंड हो रहा था, लिहाजा उसको लिखा, और 2002 का स्टार्ट हो रहा था, उसको भी लिख दिया। 2001 के फोर क्वार्टर हैं जी, वो लिखे। जब ये मुकम्मल होगा तो फिर 2002 का फर्स्ट क्वार्टर और आगे क्वार्टर आते रहेंगे। जो डेट हमारे क्वेश्चन में थी वो थी ओरिजिन एट जनवरी 1 2002। अब जनवरी 1 2002 का आप पोजीशन देखिए, वो बनती है 2002 के फर्स्ट क्वार्टर के पहले दिन पर, और ये एरो जो है ये इंडिकेट करता है जनवरी 1 2002 वाले दिन को, यानी ओरिजिन के टाइम को। ये x = 0 लिखने का मतलब ये होता है कि क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन का ताल्लुक होता है x कॉलम में 0 की वैल्यू के साथ, तो x कॉलम की वैल्यू 0, उसकी पोजीशन ये बनती है, यानी फोर्थ क्वार्टर के एंड पर बनता है और फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट पर। क्योंकि जनवरी 1 जब होती है तो उस पर जनवरी 1 के ऊपर, जनवरी 1 2002 के ऊपर 2002 का स्टार्ट हो रहा है और 2001 का एंड हो रहा है। लिहाजा ओरिजिन का टाइम ये एरो से इंडिकेट किया गया है। अब यह है क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा जो था वो ये क्वार्टर वाइज था, तो हमें ये करना है कि हमें ट्रेंड वैल्यूज़ भी देखिए, ये क्वार्टर के सामने आ रही हैं। अब हमारा मसला यह है कि हमारा ओरिजिन क्वार्टर के सामने नहीं है बल्कि क्वार्टर के एंड पर आ गया है, फोर्थ क्वार्टर के एंड पे और फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट पर आ गया है। टाइम सीरीज़ का रूल यह है कि आपको वैल्यूज़ टाइम पीरियड्स के एंड पर नहीं बल्कि टाइम के मिड में चाहिए होती हैं। तो अब आपका ओरिजिन फोर्थ क्वार्टर के एंड पे है, तो आप आधा क्वार्टर पीछे जब जाएंगे तो आप फोर्थ क्वार्टर के मिड में आ जाएंगे। इसीलिए हमने हाफ क्वार्टर की वैल्यू जो मालूम की है 1/8 वो यहाँ पुट की है, और हमने इस 1/8 यानी -1/8 जब पुट किया है तो जो वाई हैट मिली है उसको हमने फोर्थ क्वार्टर के सामने रखा है। अब यह कि -1/8 की वैल्यू को यहाँ फोर्थ पे क्यों रखा, उसकी वजह यह है कि ऊपर की तरफ x की वैल्यूज माइनस हो रही हैं और हमारे यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्थ क्वार्टर है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए माइनस का अमल करना होता है। लिहाजा हमने जब आधा क्वार्टर पीछे गए हैं तो हमने यहाँ पर माइनस के हिसाब से x की वैल्यू मालूम की है। तो लिहाजा हमने हाफ क्वार्टर में -1/8 यहाँ पुट की थी, क्योंकि हमारे ऊपर के साइंस माइनस के हैं और हमारे इस काम हमारी ये बता रही है ओरिजिन का टाइम कि ऊपर की तरफ फोर्थ क्वार्टर है। लिहाजा फोर्थ क्वार्टर के लिए माइनस का अमल करना पड़ेगा, और नीचे फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर के सामने आने के लिए आपको फर्स्ट क्वार्टर के मिड में आना पड़ेगा। तो ओरिजिन क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट में है तो फर्स्ट क्वार्टर के मिड में आने के लिए हमें आधा क्वार्टर आगे आना है। लिहाजा हमने ये हाफ क्वार्टर की वैल्यू 1/8 मालूम की थी, और 1/8 को हमने प्लस के साथ यहाँ x की जगह पुट किया। तो प्लस के साथ पुट करने से जो वाई हैड मिली थी वो हमने फर्स्ट क्वार्टर के सामने रखी है। उसकी वजह भी आप समझ गए होंगे कि +1/8 जब यहाँ रखी है वो इससे रखी है क्योंकि आधा क्वार्टर आगे आना था, और क्योंकि 0 है
और 0 से नीचे की तरफ प्लस की वैल्यूज़ हैं, हमने भी यहाँ पर नीचे की तरफ प्लस के साइन लिए हैं। तो 0 से नीचे की तरफ प्लस के साइन है, लिहाजा +1/8 यहाँ पर होगी हाफ क्वार्टर आगे आने पर। x इस जगह पर 0 है, जबकि x जब आधा क्वार्टर आगे आते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर के मिड में आ जाते हैं, और फर्स्ट क्वार्टर के मिड में हम बोलेंगे कि x की वैल्यू +1/8 है, जबकि फोर्थ क्वार्टर के मिड में x की वैल्यू -1/8 है। ये काफ़ी हम ज़्यादा बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो वरना ये जो बात बताई है, अगर किसी को इसमें इशू हो भी तो ये कोई बात आपके लिए मतलब समझने अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी समझ आ रही है तो कम से कम आप वो काम ज़रूर कीजिए जो मैंने अभी यहाँ तक बोला था। ये ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने का आपको तरीका बताया है, वो आप देख लीजिए। अब इस एक्स कॉलम पे बात कर लीजिए। एक्स कॉलम की जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है। ये क्यों बनाई गई हैं? ये इसलिए बनाई गई हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता है कि यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 1 ईयर ना लीजिए, बल्कि ये कह दिया जाता है कि यूनिट ऑफ एक्स बीइंग हाफ ईयर लें। उस सूरत में आपने ये करना है कि इस तरह का एक्स कॉलम बनाना है, यानी एक्स कॉलम की वैल्यूज़ में -1 + 1 से स्टार्ट लेना है। ये माइनस और प्लस का ताल्लुक तो ओरिजिन के साथ है, ओरिजिन के साथ माइनस प्लस का ताल्लुक है, तो आपने ये माइनस प्लस उसी तरह से लगाने हैं जिस तरह यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन जब आपको यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर कही जाए, उसमें आपने 0.5 की बजाय 1 लिखना है। दोनों 0.5 की जगह पर आप 1 लिख देंगे और ऊपर 2 का गैप चलाएंगे, यानी -1 के बाद -3, -5, -7 और नीचे +3, +5, +7 ऐसे चलाते रहेंगे जितने ईयर होंगे। तो एक बात और भी है कि भाई जब आपको ये एक्स कॉलम बनाना पड़े तो फिर आप ये एक्स और एक्स वाई कॉलम तो बनाएंगे, वाई कॉलम भी होगा, फिर ये एक्स कॉलम नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा। फिर ए बी के फार्मूला तो यही होंगे, ये लाइन की इक्वेशन भी ऐसी मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर नया काम होगा कि चेंज इन एक्स फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर तो ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ईयर के अंदर चेंज 1 ईयर की होती है, 1 ईयर का ही डिफरेंस होता है। तो आपने यहाँ पर 1 ईयर ही लिखना है, लेकिन इक्वल के साथ 1 जो है ये नहीं लिखनी। ये 1 इसलिए लिखा गया था क्योंकि x की वैल्यूज़ में 1 का गैप है। ये 0.5 में और 1.5 आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को देख लीजिए, इनमें 1 का गैप है, लिहाजा यहाँ पर 1 लिखा। लेकिन अगर पेपर में ये एक्स कॉलम यानी हाफ यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर करनी पड़े, तो क्योंकि यहाँ पर +1 और +3 इनमें 2 का गैप है, लिहाजा आप यहाँ पर इक्वल के साथ 1 नहीं बल्कि यहाँ 2 लिखेंगे। पहली लाइन तो सेम होगी लेकिन इक्वल के साथ 2 लिखेंगे। फिर नीचे भी 1 की जगह 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 की जगह 2 आएगा, इस 1 की जगह पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो 2/8 तक आप आएंगे। तो 2/8 जब सॉल्व करते हैं तो आती है 1/4। तो 1/4 यानी हाफ क्वार्टर इज इक्वल टू 1/4 मिलेगा। कब? जब x आपका इस तरह का होगा, यानी यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर। तो अब ये याद कर लीजिए कि जब यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर हो यानी इस तरह का एक्स कॉलम हो, तो उसमें हाफ क्वार्टर की वैल्यू इक्वल टू 1/4 होती है, जबकि इस तरह के एक्स में हाफ क्वार्टर की वैल्यू 1/8 ही होती है हमेशा।